सेहतमंद रहना है तो अपने जज्बात का इजहार कीजिए। अपने जज्बात का बरमला इजहार हमें बहुत सी बीमारियों मसलन शुगर, दिल के अमराज, पेट की बीमारियां और जहनी अमराज से महफूज रख सकता है। एक मसला यह है कि जो शख्स अपने गुस्से, नाराज़गी, नापसंदगी या इस नौ के दीगर जज्बात का बरमला इजहार कर दे, इसे नाशाइस्ता और गैर मुहज़्ज़ब जैसे अलकाबात से नवाज दिया जाता है। जो शख्स अपने इन जज्बात का बरमला इजहार करने की बजाय दबाए रखे, इसे तहजीब व शाइस्तगी के नमूने की हैसियत से तारीफ़ का मुस्तहिक समझा जाता है। हकीकत यह है कि एक औसत दर्जे का इंसान अपने जज्बात को एक हद तक ही दबा के रख सकता है। इस हद से आगे दो ही सूरतें मुमकिन हैं, या तो वो खुद इनका इजहार कर दे या वो अपने जज्बात अपने इजहार के लिए खुद को कोई रास्ता बना ले। जो शख्स अपने जज्बात दूसरों पे वाज़ेह करने की सलाहियत नहीं रखता या हमा वक्त हद से ज़्यादा आजिज़ी और इनकसारी का मुजाहरा करता है, देखा गया है कि इसे अक्सर लोग दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुजार देते हैं। हाल ही में एक माहिर नफ्सियात खातून ने रिसर्च के बाद ये दावा किया है कि जो लोग बहुत नरम मिजाज होते हैं और अपने गुस्से को मसलसल दबाते रहते हैं, इनमें अक्सर के लिए आर्ज़े कल्ब, कैंसर और ब्लड प्रेशर का इम्कान बढ़ जाता है। डॉक्टर माथिर जनामी ये खातून यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाती हैं। इनका कहना है कि ऐसे लोग अपने जज्बात को दबाकर इनका इजहार ना करके ख़ुद को नुकसान पहुँचाते हैं। बकौल डॉक्टर माथिर, ऐसे बाज़ लोगों की मिसाल शुतुरमुर्ग की सी होती है जो हर ख़तरे और नाखुशगवार बात से फ़रार हासिल करने के लिए रेत में अपना सर छुपा लेते हैं। डॉक्टर मथीर कहती हैं कि अपने हकीकी जज्बात को दबाने वाले ये लोग मुलाकात के लिए मुकर्ररा वक्त से पहले ही पहुंच जाते हैं। अभी कोई बात भूलते नहीं, हमेशा गुफ्तगू और रवैये में नर्म होते हैं और गुस्सा तो जैसे करते ही नहीं। दबाव और परेशानी की सूरत में वो यही दावा करते हैं कि इन पर असर नहीं हुआ और वो घबराए नहीं, लेकिन जिस्मानी तौर पे जो दबाव महसूस करते हैं, इसका असर दिल की तेज़ रफ्तार धड़कन और ब्लड प्रेशर की सूरत में जाहिर होता है। डॉक्टर माथिर की राय में अपने जज्बात को दबाने वाले बहुत से लोग हालात का मदावा करने और मसले का हल तलाश करने की बजाय खुद को धोखा देने लगते हैं। इस रवैये की वजह से ये अशखास मुख्तलिफ बीमारियों मसलन मुदाफ़ाती निज़ाम में कमज़ोरी, दिल की बीमारियों, कैंसर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती में मुब्तला हो जाते हैं। अक्सर देखने में आया है कि कुछ लोग जबरन दूसरे लोगों की बुरी आदत और ख़राब रवैयों को बर्दाश्त करते रहते हैं। वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, लेकिन ये सूरत हाल आखिरकार एक शदीद तूफ़ान का पेशगामा साबित होती है। जब अपने जज्बात और ख्यालात को ज़्यादातर दबा दिया जाए तो फिर ये जज्बात अपने इजहार के लिए बाज़ औक़ात ऐसा असलूब इख्तियार कर लेते हैं जो दूसरों के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होता, या फिर ये जिस्मानी सेहत पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। बाज़ जिस्मानी अमराज का हमारे जज्बात और ख्यालात के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। कदीम यूनानी और चीनी तिब दोनों इस पर जोर देते हैं कि मर्ज़ की बजाय मरीज़ का इलाज होना चाहिए, इसलिए कि मरीज़ के ज़ाती रुझानात, मेलानात और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि एक शख्स एक ख़ास वक्त में एक ख़ास मर्ज़ ही में क्यों मुब्तला होता है। जज्बात और ख़यालात का हमारे जिस्म पे असर एक सादा सी मिसाल से वाज़िया हो सकता है कि किसी जज्बे के ज़ेरे असर इंसान के चेहरे पे सुर्खी दौड़ जाती है। चेहरे पे सुर्खी दौड़ जाने का ये अमल कतई तौर पे जिस्मानी होता है। इस हालत में जिल्द में खून पहचाने वाली छोटी छोटी नालियाँ फैल जाती हैं और खून जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से सिमट कर इनमें भर जाता है। चेहरे में जब खून की ज़्यादा मिकदार गर्दिश करने लगती है तो चेहरे पर सुर्खी ज़ाहिर हो जाती है। इसका सबब हमारा कोई अंदरूनी जज्बा ही नहीं, मसलन शर्म हया या गुस्से से भी हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है। अपने जज्बात को दबा के रखने की सूरत में जिस्म के तमाम मामूलात मुतासिर होकर जिस्मानी निज़ाम में अबतरी पैदा कर सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर दिल और दिमाग पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ऐसे बहुत से अफराद बुखार, कल्ब और सरसाम जैसे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ अफराद बहुत अरसा तक अपने जज्बात को छुपाए रखने की वजह से असबी बुखार, अल्सर और डिप्रेशन के मरीज़ बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैदे के अमराज को ले लीजिए। मैदे के कई अमराज बिलखसूस ऐसे लोगों के होते हैं जो अपने कल्बी जज्बात का इजहार नहीं करते और अंदर ही अंदर घुट के रहते हैं। देखिए, गुस्सा करते रहना और दूसरों पे चीखते चलाते रहना कोई पसंदीदा बात नहीं है। इसी तरह अपने जज्बात को मुसलसल दबाए रखना भी ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी सेहत के लिए मुज़र है।
किसी को कोई बात बुरी लग जाए, किसी बात पे गुस्सा आए, कोई सदमे का मौका हो, किसी माली जानी या वक्त के नुकसान पे दिल दुखी हो, तो ऐसे जज्बात का इजहार ज़रूरी हो जाता है। ऐसे मौक़ा पर जज्बात का इजहार इस तरह होना चाहिए कि आदमी के दिल की भड़ास निकल जाए। इसके लिए एहतराम, ज़ाती सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई मसला भी ना हो। इस अमल को जज्बात का मुनज़्ज़म इजहार, ऑर्गेनाइज एक्सप्रेस कहा जा सकता है। मुनज़्ज़म इजहार जज्बात को सिखाना हर मर्द औरत के लिए बहुत मुफीद है। जज्बात पे कंट्रोल सीखने के लिए अल्लाह ताला के ज़िक्र और मुराक़बे से बहुत मदद मिल सकती है।